Hello students, let's start with the alkyne part from the hydrocarbon chapter. Yes, alkyne is nothing but a carbon-carbon triply bond. Molecular formula CnH2n minus 2. इतना तो सबको पता है. So let's start and prepare it. So here, in the preparation of it, from the geminal dihalides. Yes, geminal dihalides is nothing but the halogen present on a single carbon. ठीक है, सिंगल कार्बन पे दो हेलोजन दिख रहा है आपको. Now I am adding alcoholic KOH. Now you know that आगे भी हमने किया alcoholic KOH always proceeds with the Setzeff rule. एलिमिनेशन करना है, Setzeff rule परफॉर्म करना है. क्या था Setzeff rule? अल्फा लूजेज हैलोजन, बीटा लूजेज हाइड्रोजन. सो अल्फा ने क्या लूज किया? हैलोजन. बीटा ने क्या लूज किया? हाइड्रोजन. सिंपल है. तो दोनों ने लूज करके डबल बॉन्ड बना दिया. डबल बॉन्ड बन गया है. नाउ दिस इज द रिमेनिंग हैलोजन एंड दिस इज द ऊपर वाला रिमेनिंग हाइड्रोजन जो मैंने एक्चुअली नीचे बना दिया है. राइट. नाउ दिस इज हैलोजन है तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन हुआ एंड बाजू वाला हाइड्रोजन इज बीटा. नाउ टू रिमूव हैलोजन एंड हाइड्रोजन, पहले एक एल्कोहलिक KOH एक वन ऑफ द बेस है. नाउ पहले एक सिंगली बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन और हाइड्रोजन निकालना था तो KOH से काम चल गया था. अभी डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन निकालने के लिए उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस NaNH2 सोडियम अमाइड यूज किया हमने, जहाँ पे सोडियम ने X को खींचने में हेल्प की, हमको X खींचने में हेल्प की सोडियम ने, और ये NH2 हाइड्रोजन खींच के अमोनिया बना दिया. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, सोडियम ने हैलोजन खींचा और NH2 ने हाइड्रोजन खींच के अमोनिया बाहर निकाला. ठीक है, ये भी बाहर चले गया तो और एक बॉन्ड बन गया इधर. पहले एक गया था तो एक बॉन्ड बना था, अभी वापिस हेलोजन हाइड्रोजन गया तो वापिस एक बॉन्ड बन गया. राइट. सो हियर वी गॉट RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन मिल गया. ये था जेमिनल डायलाइड्स, मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है. नाउ वी आर गोइंग विद द विसिनल डायलाइड्स. इन द विसिनल डायलाइड्स वी आर हैविंग द हेलोजन ऑन द नियर बाय कार्बन, नियर बाय टू कार्बन्स. सो नियर बाय टू कार्बन्स पे हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों है. वन बाय वन एक में से एक को अल्फा कंसिडर करके उसमें से हेलोजन रिमूव किया, दूसरे में को बीटा कंसिडर करके उसमें से हाइड्रोजन कंसिडर किया. तो ये दोनों निकल गया दोनों नियर बाय कार्बन में से, और वैलेंसी ओपन हो गई, डबल बॉन्ड बना दिया. Now it is very difficult to remove doubly bonded कार्बन का हाइड्रोजन एंड हेलोजन विच इज़ वेरी स्टेबल. सो इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ने सोडियम अमाइड ये आया, सोडियम ने क्या निकाला? यस, हैलोजन. और NH2 ने क्या निकाला? हाइड्रोजन. बाजू बाजू वाले कार्बन से हेलोजन और हाइड्रोजन निकल के और एक बॉन्ड बन गया भाई, अल्काइन बन गया भाई. सिंपल, सुपर्ब. नाउ गोइंग विद द, ठीक है, बहुत जन बोलते हैं सर ये KOH के बदले NaNH2 ही दो बार लाओ ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो एक साथ दोनों निकल जाएगा, मतलब ये हेलोजन इसका हाइड्रोजन, ना ये कार्बन का हेलोजन और इसके बाजू वाले का हाइड्रोजन, दिस बोथ डन पैरेलली, फटाक से खत्म हो जाता है. यू डू नॉट नीड टू स्टॉप एट द एंड ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, दोनों काम हो जाएगा और आपको अल्काइन मिल जाएगा. इज कॉल्ड एज डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. उधर क्या था, एक एक करके निकलता था, सिंगल हाइड्रोहैलोजिनेशन. इट्स अ जस्ट रिमूवल ऑफ one hydrogen halogen is called as dehydrohalogenation. Now this is removal of two hydrogen and two halogen is called as double dehydrohalogenation. ठीक है. Now tetrachloroalkane, ठीक है, टेट्राहेलोअल्केन. हेलोजन लाओ ना चार बाजू बाजू वाले कार्बन पे, और दो जिंक लेके आओ. हीट दो, सिर्फ हीट से जिंक, एक जिंक ने दो हेलोजन को निकाला, बाजू वाले डबल बॉन्ड बनाए, द सिंगल बॉन्ड्स है. दूसरे जिंक ने ये वाला दो हेलोजन निकाल दिया, दो ZnX2, ये निकलने पे डबल बॉन्ड, ये निकलने पे डबल बॉन्ड.
क्लियर हुआ भाई? नाउ फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एक और तरीका है ना अल्काइन बनाने का, बता रहा हूं वो आपको। दिस इज पोटेशियम, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अनसेचुरेशन है आपका डबल बॉन्ड। तो हेंस पूरा नाम बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस से अल्काइन कैसे मिला, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिला, तो मैकेनिज्म बताता हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, वापस चलो रिकॉल कर लो। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस करने पे एनोड पे, ये एनायन है ना, एनायन गया, इलेक्ट्रॉन निकाला अपना, यू नो ना, एनोड पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल देयर, ऑक्सीडेशन हुआ ये। नाउ ये एनायन के हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट था, 6 इलेक्ट्रॉन थे। नाउ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दिस इज ओनली, देखो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 7 ही है, तो दिस वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करके इलेक्ट्रॉन्स मंगा लेता है। नाउ विद दैट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, एंड इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सिमिलरली हियर ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एंड नाउ दिस दोनों कार्बन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन से अल्काइन बना दिया, राइट। तो एनोड पे क्या बना, ऑलवेज रिमेंबर दैट अल्काइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हर एक जगह पे अल्केन अल्कीन दोनों में देखा हमने, देयर इज अ वॉट, वाटर का, इस पर याद रखो, वाटर का क्या हुआ, रिडक्शन, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन के निकल गया, बचा हुआ OH माइनस पोटेशियम के साथ जुड़ के KOH बनाएगा, तो देयर इज वॉट, कैथोड पे H2 गैस मिला प्लस KOH मिला। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड विथ प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपका अल्काइंस है, ये आपका ग्रिग्नार्ड, पता है ना, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे छोटे से अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाना है, तो छोटे से अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाए पहले, मैग्नीशियम बिंग अ मेटल, इलेक्ट्रॉन दे दिया, चल भाई तू ले ले, कार्बन को बोला कार्बन एनायन, मैग्नीशियम कैटायन। सिमिलरली यार कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एनायन, तो भाई ये एनायन पे ये कैटायन जोड़ दूँ, सिमिलरली ये दोनों जोड़ दूँ, कैटायन एनायन, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा ना इधर, CH4 बन जाएगा एक, और ये MgBr, ये कार्बन पर अटैच हो गया, राइट, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इतना बनने के बाद RX आयोडीन, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव है, फटाफट बॉन्ड टूटता है, बिग बॉन्ड। नाउ हियर Ri लाने पे ये पता है ना आपको, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नीशियम किसको ले लिया, आयोडीन, ऑलरेडी Br तो था ही, और एक हैलोजन को ले लिया, और R इधर अटैच हो गया। तो अब बोलो एक छोटा सा अल्काइन जो था वो बड़ा अल्काइन बना कि नहीं, सो सिंपल इज दैट, राइट, छोटा सा अल्काइन बड़ा अल्काइन बन गया है। नाउ गोइंग अहेड विद द लास्ट प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम मेटल कार्बाइड। ये कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर CaC2 with 2H2O, there is H and OH। तो OH जो है वो कैल्शियम लेते जाता है, कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, तो 2 H2O तोड़ा, क्या मिला, 2 OH 2 H, बराबर ना, 2 H2O तोड़ेंगे, 2 H 2 OH, कैल्शियम टेक दैट 2 OH एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अलग अलग जगह पे इधर अटैच हो जाएंगे, और देयर इज अ एसिटिलीन, इथाइन बन चुका है। सिंपल, दिस इज योर प्रिपरेशन। ना इसके फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले जनरलाइज बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट 3 मेंबर्स, अल्काइन चालू होता है 2 कार्बन से एटलीस्ट, तो 2 से 4 तक सब गैस में रहता है, 5 to 12 तक सब लिक्विड में रहता है, एंड रेस्ट ऑल सॉलिड्स। नाउ अल्काइंस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो थोड़ा सा उस पर चार्ज होता है, क्यों अभी आगे देखेंगे अपन, बट अल्किन और अल्किन पे ज़रा भी चार्ज नहीं था,
टोटली इनसॉल्युबल था अल्केन अल्कीन, बट अल्काइन थोड़ा सा सॉल्युबल है, बट मेनली इट डिजॉल्व्स इन CCl4, बेंजीन, सारे ऑर्गेनिक, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब में सॉल्युबल है वो. नाउ बॉइलिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, इंक्रीजेस विद द मॉलिक्यूलर वेट चेन, कार्बन कार्बन बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स दोनों अल्काइन के बीच में बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, एंड डिक्रीजेस विद द साइड चेन, बिकॉज साइड चेन क्या कर देता है, कम ऑन रिकलेक्ट, सरफेस एरिया कम कर देता है. सरफेस एरिया कम कर देता है तो दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है. इसके लिए हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम लगा, राइट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपली बॉन्ड, द पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है वो काफी स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच है. हम लोग सोचते हैं अरे भाई ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेंगे उस पर. नहीं, इतना सारा पाई इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव क्लाउड, दोनों कार्बन एकदम नजदीक आ चुके हैं और एकदम टाइटली होल्डेड किया हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स को. हेंस इलेक्ट्रोफाइल को बहुत बहुत खींच के लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना अल्काइन इजीली नहीं कर पाता है, अल्कीन जो काफी कार्बन कार्बन दूर है, और इसके लिए उससे इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन खींच के इजीली लेके जा सकते हैं. तो यस, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने में अल्कीन ज्यादा माहिर है देन अल्काइन. यस, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर. द रिएक्टिविटी अल्कीन की ज्यादा है इन द इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने में, राइट. नाउ ये तीन अल्कीन अल्कीन कंपेयर कर ही लेते हैं. दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड. देखो ये हाइड्रोजन और एक इधर कोई भी जोड़ेगा उसको अटैच करने के लिए 2 और बैटल. नाउ दिस इज कार्बन को अटैच किया और ये 3 जन को अटैच करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 4 जन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 जन को एक s और 3 p, 4 1 और बैटल. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में s की एनर्जी 25% रहती है, sp2 में s की एनर्जी 33% रहती है, और sp में s की एनर्जी 50% रहती है. केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो अगर नहीं ये पता है आपको तो, उधर मैंने काफ़ी डीपली समझाया है. ना ठीक है, अभी फिलहाल याद कर लो. चलो, sp में क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड में क्या, s कैरेक्टरिस्टिक्स 50%. इसके लिए बहुत ज़्यादा s कैरेक्टरिस्टिक्स है. s कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम लोग बोलते पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों? कि भाई s सबशेल सबसे पहले आता है न्यूक्लियस, मतलब उसमें पॉजिटिव, न्यूक्लियस का पॉजिटिव एनर्जी बहुत भरा हुआ रहता है. न्यूक्लियस के बाजू में है सब शेल, फिर p, फिर d, फिर f. तो नज़दीक कौन है न्यूक्लियस के? s. तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट. तो s कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा, तो पुलिंग, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक से पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हुआ है. हेंस sp हाइब्रिडाइज्ड पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करता है, हेंस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 सेट की है. किसने? पॉलिंग स्केल, राइट. sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कार्बन इज कॉल्ड एज 2.6 is the electronegativity is assigned to it. ठीक है, और फाइनली ये sp3 में 2.5. तो जनरली अल्केन ये इलेक्ट्रॉन को खींचता ही नहीं, बिकॉज sp में जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच डालता है इलेक्ट्रॉन को. Hence this is highly polar bond than alkane. When we compare with alkane and alkene, this CH bond is highly polar. तो इसके लिए CH बॉन्ड को अल्काइन ही तोड़ सकता है. अल्केन और अल्कीन में इतनी ताकत नहीं, उसके कार्बन में इतनी ताकत नहीं हाइड्रोजन को तोड़ दे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हेंस हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन इज वेरी एसिडिक, निकल जाता है इजीली देन ऑल अदर, दैट इज अल्केन एंड अल्कीन्स. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है उसमें कार्बन, s कैरेक्टरिस्टिक रिमेंडर सबसे ज्यादा है, खींच डालता है इलेक्ट्रॉन को पूरा, और जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन को आराम से निकाल सकता है ये. टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर वेरी एसिडिक इन अल्काइन्स. इस पर रिएक्शन भी करेंगे हम लोग, याद रखना. चलो रिएक्शन चालू कर देते, एक तो कर लेते ये सेशन में, फिर आगे के नेक्स्ट सेशन में करते हैं. एक काफ़ी ईजी है, वो कर लेते हैं पहले. एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को आगे आगे किया है अपन ने, अल्केन बनाते टाइम ऐड करते जाओ, पहले अल्कीन बनेगा, फिर कंटिन्यूस होगा ये रिएक्शन, क्योंकि
निकल एंड हाइड्रोजन एट 300 डिग्री सेल्सियस पे जबरदस्त स्पीड में हाइड्रोजन देते जाता है, तो इसके लिए एक एक मॉलिक्यूल आराम से इधर तक पहुंच जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ टू स्लो डाउन द रिएक्शन वी हैव द कैटालिस्ट, राइट. तो लींडलर कैटालिस्ट हम लोग ने देखा था लास्ट सेशन में अल्कीन में. हाइड्रोजन को, दैट इज यू नो ना, लींडलर कैटालिस्ट क्या है, पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट. याद आया, पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट. ये हाइड्रोजन नॉन स्टॉप निकालते जाएगा, बट स्लोली निकालेगा, ऐड होके इट विल स्टॉप टू द सिस अरेंजमेंट, नॉट गोइंग फर्दर. तो अल्काइन से अल्कीन में रोकने के लिए आप लींडलर कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, जो सिस फैशन में रोकेगा. फिर लास्ट सेशन में हमने वो भी देखा था, लींडलर कैटालिस्ट के बदले निकल बोरेट भी यूज कर सकते हैं, जिसको P2 कैटालिस्ट बोलते हैं. रिकॉल एवरीथिंग प्रॉपरली, लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए, रोज इसको रिवाइज करना है. जो रोज रिवाइज करेगा वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज आगे बढ़ेगा. नाउ दिस इज अ बर्च रिडक्शन, सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, नॉन स्टॉप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन अटैच होके ट्रांस फैशन में ऐड होके मिलता है हमें, राइट. सिंपल है भाई. दिस इज योर प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ एक केमिकल रिएक्शन अपन ने ले लिया इसमें. चलो, थैंक यू. एंड यस, यू नो दैट लिख के प्रैक्टिस करना है, प्रॉपरली याद करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस एकदम बरोबर सॉल्व करके भेजना है मुझे. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन. यस, चलो ठीक है.